तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपना देसी है तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? जो फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं। क्या है कि कभी-काल देख रहे हैं ना, जैसे टेलीग्राम बंद हो गया, टेलीग्राम कम कर दिया। अब कई लोगों ने फिर गाइड किया कि सर मत करो इधर-उधर से, बंद है तो बंद है। तो चलो बंद है तो बंद है, लेकिन जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, शॉर्ट स्विंग किया, उनको शॉर्ट स्विंग के ग्रुप में जोड़ दिया। जो स्विंग वाले हैं, तो उनको तो स्विंग का ग्रुप में ऑलरेडी जोड़ रखा हूँ और उनको मतलब आपको डेट भी बढ़ा दिया जाएगा। जितना दिन बंद होगा उतना दिन डेट आपको बढ़ा दिया जाएगा। तो ये और सबसे अच्छी बात है कि अभी स्विंग वाले के साथ तो अभी कई लोग फ्री में मज़े ले रहे हैं, तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होता है और इसमें कोई समस्या नहीं है ना? तो आइए अभी हम थोड़ा-सा बाकी जिनको पेमेंट अपना करते हैं तो स्क्रीनशॉट मेरे को ज़रूर भेज दीजिएगा। नंबर वही है 7501615679। इसके अलावा किसी को भी आपको फेस पैक और फेस वॉश बोलिए, फेस पैक वही है और साथ में आपको शैम्पू मतलब दोनों मंगवा सकते हैं। औसम है और इसका अभी तो काफ़ी डिमांड भी है, तो अभी नोट करवा दीजिए, आपको मंडे तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिलीवरी कर दिया जाएगा। आइए सर आईटी पे बात करते हैं। तो आईटी में गिरावट मतलब ऐसा हुआ है कि आपको सबका माइनस में है। तो यहाँ पर ही आईटी में जो इस तरह से गिरावट हुआ है, एसेंचर का आपको पता ही है कि एसेंचर का गिरा था 18%, मतलब जस्ट लाइक क्रैश ही हो गया स्टॉक ये तो, और ऊपर से तो भारी गिरावट के साथ चल ही रहा है, तो वही चीज़ है। तो इसी का इम्पैक्ट अपने आईटी वाले में आया। तो टीसीएस भी गिरा था 4%, ये तो ऊपर चढ़ गया ना, 3% तब डाउन दिख रहा, नहीं तो ये यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ देखिए मतलब चढ़ गया, इसलिए जाके वो इतना दिखा, नहीं तो 5-6% नीचे था। तो बढ़िया मतलब डाउन दिखा था, फिर वापस से रिकवर आया, मतलब लोगों ने इस पर दाव खेला। इन्फोसिस में भी एकदम से ये लेवल में था, ये लेवल, और फिर थोड़ा सा अप होकर बंद हुआ। एससीएल टेक भी एज इट इज नीचे से धीमा 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 ऊपर की तरफ बढ़ा और ठीक क्लोजिंग हुआ। अब इन सबको लेके हम लोग आईटी बीज होता है, तो आईटी बीज भी नीचे पहले तो ज़्यादा डाउन था, 5-5.5%, लेकिन बंद होते होते 3.61 के पास काफ़ी मतलब हो गया। तो एक चीज़ तो आप लोगों को पता ही है कि जो हम लोग आईटी इंडेक्स को कवर करते हैं आईटी बीज से, इसमें टोटल 10 आईटी के स्टॉक आते हैं। बढ़ तो नहीं गया ना, 10 है। तो 10 में तो ये सारे, अब इस सारे आईटी स्टॉक का बुरा हाल है, चाहे विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस। तो सबको पता था कि भैया जो अभी अभी जिस तरह आएगा, हम लोग का भी फर्स्ट क्वार्टर का आएगा, अप्रैल मई जून, तो जुलाई से आने लगेगा, है ना? सबसे पहले टीसीएस देगा जुलाई से। तो ये तो सबको पता है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप बोलिएगा हाँ, अब ये चीज़ आप समझिए, थोड़ा समझिए, सबको पता है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो रिजल्ट आने से पहले ऐसा तो नहीं है कि मार्केट बॉटम बना रहा है। आप बोलोगे सर यही तो सोच सोच के हम लोग इसमें पैसा लगाएं और गिर गिरा के इतना आ गया। बात तो सही है। देखिए अभी मैं आप लोगों को कुछ तरीका बताता हूँ, है ना? अब बुरी तरह गिरा हुआ है सर आईटी, तो क्या बोला जाए। 5 दिन में देखिए अच्छा खासा डाउन होकर अभी अप हो रहा है। 1 महीना में देखिए, बाकी 6 महीना में देखिए ऐसा लग रहा है कि ज़मीन से तोड़ तोड़ के घुस रहा है नीचे की तरफ। ड्यूरिंग दिस ईयर में भी देखिए, 1 साल में भी देखिए, मतलब पूरा एकदम ज़मीन तोड़ तोड़ के, और 5 साल में भी देखिए। तो 5 साल का तो है नहीं, 2022 में आया था मई में, 23, 24, 25, 26, 4 साल में जीरो रिटर्न। आईटी 4 साल में जीरो रिटर्न। क्या रिटर्न? जीरो रिटर्न। तो इसका भी ध्यान रखिए कि एक इंडेक्स है जो 4 साल की गिरावट पे आ चुका है। तो देखिए यहाँ तो आपको भी पता है कि कुछ नया नहीं, बहुत कुछ नया हो रहा है। एआई का थीम अलग चल रहा है। अब तो चांद पे ले जाया जाएगा। पहले तो बोलता नहीं था कि अरे चांद पे ले जाओगे, पैसा है तो क्या चांद पे घर बनाओगे। आजकल तो भाई चांद पे ही चल रहा है। तो नया नया थीम, नया नया सपना, जिस जगह दिखाया जाता है उसी जगह आपको पैसा जाता हुआ दिखता है, क्योंकि नए थीम में भले सक्सेस हो ना हो, लेकिन एक बार वो थीम में पैसा तो जाएगा। तो अभी चांद पे का थीम जो है, इलन मस्क ऑलरेडी लगा हुआ था, तो भाई उसने तो अमेजोन को भी पीछे छोड़ दिया। तो मतलब एक नया थीम लोगों को एक नया चीज़ दे रहा है। तो फिर यहाँ हमारे आईटी को कौन पूछ रहा है। एआई देखिए वो अलग से चल रहा है। अब एआई में आया था कि एआई का खर्चा जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, तो इस कारण से अब इसमें आ गया कि एआई का जो नेक्स्ट वर्जन है उसको मतलब यूएस ही यूज़ करेगा, यूएस आर्मी, वो सबके लिए नहीं है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि एआई को थोड़ा सा वैल्यूएबल बनाने के लिए वो काम किया। हम लोग को क्या पता है एआई के बारे में? यही है ना जी, जो जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ये सब तो हम लोग पूछ लेते हैं, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, यही तो जानकारी है एआई का। लेकिन नेक्स्ट वर्जन जो है वो खुद को प्रिपेयर करके मतलब हर वो लॉक को तोड़ सकता है, मतलब इस तरह का है। अब हकीकत क्या है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या होता है कि होने से पहले ना बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है, समझे ना? तो जब आदमी खड़ा रहता है ना, कोई भी देखिएगा समस्या आने से पहले ना इतना भव्य डर रहता है कि अगर आदमी खड़ा है ना तो समस्या आके भी चली जाती है। बोलता है अच्छा यही, जब चला जाएगा ना तब आप ही बोलिएगा अच्छा यही था समस्या, हमको तो पता ही नहीं चला। तो ये बात है। तो अभी क्या है, हम लोग आईटी में स्विंग नहीं कर पाए। आईटी ने 2 बार मौका दिया, दोनों बार छूटा, फैक्ट है, छूटा है, कोई नहीं। अब क्या करिएगा, कोई टारगेट और कोई लक्ष्य जब बना लेता है आदमी तो उस पर डटे रहना भी तो एक तो बात है। तो यहाँ पर हम लोग 55% लेने का सोच रखे हैं, तो एक लॉट में बनेगा, लेकिन अब वो दूसरा लॉट भी ना 5% देने से पहले ही निकल लिया, तो क्या बोला जाए। चलो कोई नहीं, मतलब यही चीज़, मतलब गिर गिर के सीखना पड़ेगा सर। हम लोग और कौन सिखाएगा, खुद ही गिरते हैं, खुद ही संभलते हैं, गलती होता है तो एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं।
3.5-4% दिया था, सोचे थे 5 देगा, एटलीस्ट 33 तक जाएगा, तो फिर अब 33 तक किसके बाप की धड़ाम से नीचे आ गया, तो कोई बात नहीं, इस जगह पैसा तो लगा है। अब एक चीज़ बता देता हूँ, ओवर बाइंग नहीं करिए, ओवर बाइंग से बचिए, आईटी में ओवर बाइंग से बचिए। अगर पोर्टफोलियो में खाली आईटी भर दिए ना, तो आपका पोर्टफोलियो ना ऐसा लगेगा ना कि जैसे विधवा टाइप में घूम रहा है लगेगा कि अरे यार मतलब गजबे हो रखा है, मतलब सधवा हो रखा है, मतलब वही ना, मतलब मजा नहीं आएगा पोर्टफोलियो में। इसको भी एक वो दीजिए ना, एक उसका वेटेज दीजिए अपने हिसाब से कि आपका पोर्टफोलियो है तो 4 लॉट का आपने वेटेज दे दिया। अब जिस तरह मेरा अभी मार्च में हमने आईटी में लॉस बुक करके नया लगा दिया था, वहाँ फर्स्ट क्लास प्रॉफिट आ रहा था, हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, जो बात क्लियर है, पड़ा है, लगा हुआ है, हम लोग भी देख रहे हैं। अब वहाँ मेरा 4 लॉट लगाए थे, एक लॉट में ना डबल बाइंग हो गया था, तो जितना भी माइनस हुआ था उतना एसआईपी करके हमने लॉट पूरा करके लगा दिया, 4 लॉट लगा दिया। अब हमने लॉट साइज बड़ा कर लिया, तो मेरा 4 लॉट है वो 3 लॉट में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए 2 लाख का लॉट था, 2L का लॉट हो गया था, तो इसमें 2 लॉट था, तो अभी मेरा 1 लॉट इतना हो गया, तो उस हिसाब से फिर ये 1 लॉट में कन्वर्ट हो गया। तो मेरा अब 3 लॉट है, तो 1 लॉट मेरे पास मौका बचा हुआ है। 4 लॉट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, चाहे आईटी कहीं चल जाए, हम नहीं ज़्यादा रिस्क लेंगे, 4 लॉट बस। क्योंकि सर मेरे पास 22 सेक्टर है, अगर हम 16 सेक्टर भी पकड़ते हैं, एक आईटी नहीं भी पकड़ते हैं तो कोई बात नहीं है, समझ रहे ना। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं आईटी नहीं पकड़ूंगा, ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ और मैं 1 लॉट का और क्षमता रखता हूँ, तो वो मैं लगाऊंगा, नहीं भी लगाऊंगा, मतलब उसी तरह में उधर गुण में है, और मैं अभी इस जगह लगाने के मूड में नहीं हूँ। या तो अब जैसे आखिरी लॉट है, 4 लॉट जिसने लगा दिया, अब वो तो निश्चिंत हो जाओ कि भाई अब तो हम कुछ करेंगे नहीं, अब तुम चाहे कहीं भी जाओ, कोई मतलब नहीं, अब मेरा औकात बड़ा करके फिर हम लॉट बड़ा करेंगे। नहीं समझे? एक तो नहीं है जी, कौन फिरंगी था, कौन फिरंगी, नाम बताइए, आप लोग भी भूल जाते हैं। जिसने एवरेस्ट को चढ़ा, एक बार चढ़ा फेल हो गया, 2 बार चढ़ा फेल हो गया, तीसरा बार चढ़ा फेल हो गया, तीसरा बार में चढ़ गया था पता नहीं, तो फेल हो गया। लेकिन उसकी बात मुझे याद है, उसका जो मैंने पढ़ा था, तो उसने जब फेल होकर नीचे उतरा ना, बोला था कि, वो तो अपने भाषा में बोला था, बाकी हम लोग के लिए मोटिवेशन के लिए अच्छा काम करता है, कि तू पर्वत है, हिमालय को, कैला जो भी हिमालय है उसको बोला था कि तू पर्वत है, तेरा एक लिमिटेशन है, मैं इंसान हूँ, मेरा लिमिटेशन नहीं है, तू बढ़ नहीं सकता, मैं बढ़ सकता हूँ, चिंता ना कर, नेक्स्ट बार आऊँगा ना तो औकात को बड़ा करके आऊँगा। और फाइनली वो झंडा गाड़ के आ गया, ठीक है, एवरेस्ट पे। तो वो चीज़ है, हो सकता है कि आईटी का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहे, तो हमारा 4 लॉट लग गया तो हम चुप करके बैठे रहेंगे। अब हमारा क्या काम है, औकात बड़ा करने का। अगर औकात बड़ा कर लिया तो 4 लॉट 3 लॉट में हो जाएगा, 2 लॉट में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, समझ गए ना। तो अभी हम लोग कोई लॉस उस बुक करके कोई समझदारी नहीं है कि हम लॉस बुक कर लें, चाहे ये कर लें वो कर लें, इसमें कोई समझदारी नहीं है कि अभी क्या करिएगा, अभी आराम से पड़े रहने दीजिए, आराम से। मार्च अब तो 27 में ना होगा, तो उसी का मतलब ध्यान में रखिए, अभी फालतू का लॉस बुक करके कोई फायदा नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 268 करोड़ का बाइंग तो आया है, मतलब टर्नओवर तो हुआ है, किसमें, आईटी में। तो 268 करोड़ 267 करोड़ का जो हुआ, ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, इसमें कितना होता है, 20 30 15 20 यही होता है, इतना ज़्यादा होना अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। तो इसको हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, समझ गए ना, इसको हम पॉजिटिव सोच के चलते हैं कि भाई इतना बड़ा जो पैसा लगा है तो आईटी में रिकवरी आएगा। तो जिन्होंने अपना पैसा लगाया भैया, आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहना, ठीक है। ये देखिए 267 का और यहाँ 63.66 का, तो आपका प्रॉफिट आएगा, आप अपना बुक करके चलते रहना, अपना स्विंग करते रहना, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ने नहीं दिया, भाई मेरा आईटी को लेकर मेरा कोई अभी नहीं है, आईटी में हम बिल्कुल शांत रहेंगे, जिसको जहाँ मिलता है अपना प्रॉफिट बुक करके आगे बढ़ते रहना, ठीक है। और मैंने तो बोला भी है कि जिसको बुक करना है, जिसको बन गया उसको बुक कर लो भाई, और क्या। अभी जो मेरा नेक्स्ट जो है ना, मेरे को पैसा लगाना है, तो मैं कहाँ लगाऊंगा, तो मैं 27.71, मतलब यहाँ पर से 2 रुपया नीचे अगर आ गया तो यहाँ लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। नहीं तो पड़ा है, लगा हुआ, ऑलरेडी रिकवर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। 27 पॉइंट, अब सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, हम ये बोल सकते हैं कि मेरा इंडिया का एआई का जो कंपनी है, जो मेरा इंडिया का आईटी कंपनी है खराब है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत क्लियर पता है कि एक समय था जब अमेरिका में सोना खोदा जा रहा था, सोना को खोजा जा रहा था, सोना जब मिल जा रहा था तो वहाँ पर काम करने के लिए वर्कर को भेजा जाता था, तो उसी समय वर्करों का कपड़ा फट जाता था, तब जींस बना था, जींस बना था। सोना तो मिलना बंद हो गया, लेकिन जींस के तो हज़ारों कंपनियां आज तक चल रहे हैं उतने साल से। सोना में क्या कमाया पता नहीं, लेकिन जींस में इतना कमा लिया कि वो खादान से कई गुना ज़्यादा जींस में कमा लिया। तो उसी तरह रेफ्रिजरेटर बना, कंपनी ने अच्छा बनाया, लेकिन जो बिजनेस करने वाला, जो धंधा करने वाला, कोका कोला और पेप्सी बेच के माला माल हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरएनडी में खर्चा करना सही नहीं है, आरएनडी में खर्चा करना बहुत अच्छा है, लेकिन जो धंधा वाला आदमी है वो आरएनडी में कहाँ उतना करता है। आरएनडी में तो करता है वो आदमी जिसको पैसा है और उसको मतलब सब जगह से कामयाब जो नहीं है, माइंड को अपने पास बुला लिया, पैसा दे रहा, नया आरएनडी कर रहा और बड़ा बन रहा है। तो वही चीज़ है, अब धंधा करने वाला आदमी कहाँ उतना आरएनडी करेगा, समझ ही रहे बात को। लेकिन भारत को चाहिए कि इस फील्ड में भी थोड़ा आगे बढ़े। रोटी कपड़ा मकान से ऑलरेडी हम लोग ऊपर उठ चुके हैं,
और भी हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तो इस पे भी फोकस किया जाना चाहिए। तो देखिए कोशिश तो है, अब जो भी हो रहा है सामने आप ही के सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम शांत रहेंगे, जिसका प्रॉफिट बनता है भाई बुक कर लेना, ठीक। मैं यहाँ शांत रहूँगा, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी परीक्षा का घर ही है, और यहाँ हिम्मत जो है ना बांध के रखना पड़ेगा, यही है। अच्छी बात यह है कि हम कोई स्टॉक में नहीं है, खराब बात यह है कि पूरा सेक्टर ही गिरा नहीं, पूरा दुनिया का सेक्टर गिरा है। खराब बात यह है कि आपका पैसा नहीं माइनस है, पूरा दुनिया का इन्वेस्टर का पैसा माइनस है, जिसने भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।